आप आए हैं आगे प्रभारी मंत्री से, क्या आश्वासन मिला परिवार को? नहीं, आश्वासन तो पहला ये बनता है कि घटना घटी है, जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिले। अगर किसी भी बिंदु से, किसी भी प्रकार से अगर ये सिद्ध होता हो कि ये घटना जानबूझकर की गई है, जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उस घटना के समय आप सब लोग चूंकि विषय से परिचित हैं, माँ, बेटी और साथ में एक जन और 3 लोग थे, जिसमें 2 लोगों का दुखद देहांत हुआ है, जान गई है, और अभी तीसरा व्यक्ति जिंदा है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जो आई विटनेस होता है, जो प्रत्यक्ष गवाह होता है, वो अच्छी बात है कि अभी जिंदा है, सामने मौजूद है। अभी मैं यहाँ आया हूँ, मुख्यालय जा रहा हूँ, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों लोगों से, वरिष्ठ अधिकारियों से मैं वार्ता करूँगा। अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो तीसरा व्यक्ति घायल है, हॉस्पिटल में है, उसके बयान के आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ाएं। बीच में अगर कोई जाकर बयान लिया हो, जब घटना ताज़ी होती है तो आदमी का दिल दिमाग भी काम नहीं करता बड़ी घटनाओं में। पहले अगर किसी ने बयान लिया हो तो मेरा ये आदेश होगा पुलिस अधीक्षक को कि स्वयं उस चीज़ को देखें और दोबारा उसका बयान लेने का काम करें, तभी न्याय हो पाएगा। तो इस घटना में तो सबसे बड़ी बात है कि प्रत्यक्ष गवाह हमारे सामने है, आई विटनेस हमारे सामने है, तो उसका बयान लें, उसके आधार पर आगे बढ़ें, ख़त्म हो गई बात। मौके पर हम लोगों ने बयान लिया था लड़की का जो घायल थी, तो पहले छेड़छाड़ का आरोप लगाया था कि पहले छेड़खानी की गई, उसके बाद जो विरोध किया गया तो उसने पीछे चढ़ा दिया। हाँ, ठीक है, हमें भी ऐसी ही जानकारी मिली है। तो जो बात आपसे और सम्मानित मीडिया के साथियों से हमारे जो घायल व्यक्ति है उसने किया है, तो वो बयान एक बार मैं फिर वरिष्ठ अधिकारियों से भी के सामने भी मैं कराऊंगा और उसको एफिडेविट के आधार पर भी लेकर आऊँगा, ताकि किसी भी पक्ष को ये न लगे कि सरकार अन्याय कर रही है। पुलिस ने सर अपना काम तो किया है, मगर 25 लोगों के नामजद और अज्ञात के खिलाफ नहीं, ये कभी कभी मैं आपके माध्यम से, आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से, आप सबके सम्मानित दर्शकों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, और आप सब लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ। एक जागरण का विषय है, कोई भी घटना दुर्घटना घटे तो थोड़ा हमें धैर्य रखना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हम किसी भी हाईवे को, किसी भी रास्ते को हम जाम नहीं कर सकते हैं। अगर हम जाम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस भी उसमें कार्रवाई करती है। दूसरी बात, अब जिनके घर, जिनके परिवार, जिनके गांव में ऐसी घटना घटती है, उन विचारों को होश होता नहीं है। कुछ आपराधिक तत्व होते हैं, भीड़ में घुस जाते हैं और लोगों से उकसाकर कभी कभी ऐसी कार्रवाई करा ले जाने में सफल हो जाते हैं। मैं इसमें भी प्रयास करूंगा कि कौन इसमें आगे आया, किसने उकसाने का काम किया, असली दोषी वो है, उसको खोजने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को खोजा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अज्ञात में जिन लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं, या जो घर परिवार के लोग हैं, जो गांव टोला मोहल्ला के लोग हैं, जो पीड़ित थे, मर्माहत थे, कुछ लोगों ने बहला फुसला कर उनको सड़क पर ले जाने का काम किया, तो ऐसे लोगों के प्रति नरमी बरतने का भी काम प्रशासन करेगा। हाथरस वाले में कार्रवाई कहाँ तक आगे बढ़ी? हाथरस में कार्रवाई आगे बढ़ी है, जांच रिपोर्ट आज आ गई है
और हम लोगों को मैं समझता हूं कि 24 घंटा इंतज़ार करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप सभी लोग समझदार हैं, कहीं भी कोई भी आयोजन होता है तो आयोजनकर्ता प्रशासन के पास जाकर परमिशन लेते हैं कार्यक्रम कराने की। तो इसमें सबसे बड़ा दोष जो वहाँ आयोजन करता थे, जो आयोजक थे, उनका है। उन लोगों ने जिला प्रशासन के पास एप्लीकेशन दिया और एक सीमित संख्या, निश्चित संख्या की चर्चा करते हुए परमिशन लिया। जब कार्यक्रम हो रहा था अचानक बड़ी भीड़ बुला लिया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी। एक बात। दूसरी बात, जांच रिपोर्ट आ रही है, आ गई है, और किसी भी बिंदु से, वो चाहे बाबा हो चाहे और कोई हो, अगर किसी का दोष उसमें भी निकल कर आएगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगी। बेदीराम पे नहीं कुछ कह रहे हैं आप लोग? बेदीराम जो इतना बड़े घोटाले को किया है पेपर लीक मामले में, वो प्रकरण पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। वो विषय पूरा मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। कार्रवाई होगी बेदीराम पे? अब मुख्यमंत्री जी को जो करना है वो करें।